देखिए, ये एग्जाम्पल है यू डू नॉट स्टडी डेली। तो यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और डू नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब है और स्टडी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब हो गई। और उसके बाद डेली हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें करना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुई है क्या, डू नॉट। ठीक है, तो जहां भी हमारा क्या होगा, आई वी यू और दे होगा, प्लस और हमारा क्या होगा, कोई भी क्या, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, या प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा कोई भी, तो वहां पे हम प्लस क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट हैं, है ना। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की, सॉरी, हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो डू हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा आ जाएगा नॉट, देन हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद हमने डू नॉट यूज किया, डू हेल्पिंग वर्ब यूज करी, फिर नॉट यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, उसका रूल फर्स्ट हमारा। ठीक है, जब आपके सब पास सब्जेक्ट इनमें से कोई भी होता है, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल मतलब बहुवचन जिसको आप बोलते हो ना, यानी एक से ज्यादा के बारे में जब बात हो रही होगी, वहां पे हमें नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे नो और नॉट का यूज हो, उन सेंटेंस में क्या होगा, डू नॉट यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब रूल नंबर 2 देखिए, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, हम ही शी इट के साथ क्या लगाते थे, वर्ब के साथ। ही शी इट जब हमारा सब्जेक्ट होता था, वर्ब के साथ हम क्या लगाते थे, एस या ई एस। तो यहाँ पे हमें वर्ब के साथ तो लगाना नहीं है एस या ई एस, है ना, तो हम कहाँ यूज कर देंगे, डू के साथ, यानी यहाँ पे डज। ठीक है, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। क्लियर, ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, ये रूल नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट में जब क्या होंगे, देखो आई, यहाँ देखिए, आई वी यू दे जब हमारा सब्जेक्ट हो या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ डू नॉट का यूज होता है। ठीक है, डू नॉट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है, उसके बाद आता है आपका ही शी इट और कोई भी सिंगुलर यानी एक वचन करता। ठीक है, जो एक वचन यानी कि आपको पता है ना, जो सिंगल होता है कोई। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम डज लगा देंगे, नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल रूल है इसके, बस आपको याद रखना है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको एस या ई एस तक लगाना है और हेल्पिंग वर्ब लगानी है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और सिंपल जो सेंटेंस का अफर्मेटिव है उसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब आनी नहीं है, उसमें एस या ई एस आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है ना, और इसमें जो नेगेटिव हमारे क्या है सेंटेंस होंगे, उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज आए। ठीक है, तो अगर हम सिंपल फॉर्म में इसको लिखें, देखिए जैसे मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल्स बताती हूँ, मैं भी आपको, पहले एक बार आप देख लीजिए।
ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना। अब ही डज, तो डजेंट भी हम इसको बोलते हैं, ही डज नॉट ना बोल के डजेंट बोलते हैं, ठीक है। ही डजेंट, ही डजेंट नो अबाउट दैट बुक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ही डजेंट नो अबाउट दैट बुक। अब ये क्या है, ही हमारा यहाँ पे, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ही लगा है, ही लगा है तो क्या आएगा, ये सिंगल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज, डजंट, यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, क्लियर, ये मेन वर्ब हो गई। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। हमने क्या किया है, ही सब्जेक्ट, उसके बाद ये कब करना है हमें, जब नेगेटिव हमारे क्या होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, उसमें हमें क्या करना है, आई वी यू दे के साथ, या जो प्लूरल हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उसके साथ हमें डू नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। और जो ही शी इट होगा और सिंगुलर हमारे क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हमें क्या करना है, डज का यूज करना है, डज नॉट, नॉट तो आता ही है पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज आए, ठीक है। डू नॉट, डज नॉट, यानी डोंट और डजंट, क्लियर। बाकी जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बस, क्लियर, सिंपल सा इसका क्या है, रूल है। बस आपको ये याद रखने हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब फॉलो होगी, ठीक है, क्लियर। तो आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब सिंपल प्रेजेंट का मैं लास्ट जो है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले जो आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके एग्जांपल्स, फिर मैं उसके बाद मैं आपको सारे एग्जांपल्स कराऊंगी, ठीक है। देखिए, तो अब है हमारे सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव जिसको आप क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले भी बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोले तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, क्लियर, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव हमारे क्या हो गए, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल जैसे हमने लिया है, इसमें पहले मैं रूल आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ठीक है। या जैसे इसमें क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में हमारा डू या डज, ठीक है, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, डू या डज लगता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। उसके बाद हमारी हमारा आता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, क्लियर, डू डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये तो हमारे क्या हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य, जो हमारे सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इसकी जो क्या होती है, जब हम उसको बनाते हैं उन सेंटेंस को, तो हम कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग में हम डू या डज यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले डू या डज का यूज करेंगे, कैसे, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू या डज का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की, सॉरी, डू या डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आफ्टर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो जैसे आपको पता ही है डू कब यूज होता है, डू यूज होगा आई
बी यू या दे के साथ, ठीक है। और जो भी हमारा क्या होगा प्लूरल वो डज हमारा यूज होगा ही, शी और इट के साथ। और जो भी हमारा क्या होगा, देखो ये हो गया हमारा प्लूरल और ये हमारा सिंगुलर, इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता रहा ताकि बार बार आप कंफ्यूज ना हो। तो डू का यूज होगा आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ। डस का यूज होगा ही शी इट और सिंगुलर के साथ, ठीक है। ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसके बाद हमारा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आप क्या हो जाएगा, वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, तभी वो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ यहाँ पे। डू, देखिए ये मैंने अभी स्टार्ट कहाँ से किया है, जबकि हमारे पास क्या है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी डब्ल्यू एच फैमिली मैंने आपको नहीं समझाया है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए उसका। डज, ठीक है, सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। डज ही टीच, डज ही टीच टू दी स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। डज ही टीच टू द स्टूडेंट्स, क्लियर। ये क्या हो गया, डज हो गया। डज ही टीच टू द स्टूडेंट, ठीक है। यानी वो क्या करता है, डज ही टीच टू द स्टूडेंट, क्या क्या, ठीक है। डज हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ये यस और नो वाले जो होते हैं ना, जिसमें सिर्फ अगर क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर कहीं पर क्वेश्चन किया जा रहा है और आप आंसर यस और नो में दे सकते हो, तो वहां पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगी। जो हमारा सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, जहां पर आप क्या दोगे यस और नो में आंसर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डज ही टीच टू द स्टूडेंट्स, क्या वह स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। क्या वह स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो डज ही टीच टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यस नो में आंसर कर सकते हो ना, यस ही टीच, बोल सकते हो ना यस ही टीच, बोल सकते हो ना। तो इसीलिए जहां भी ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, वहां पे हमेशा जो सेंटेंस होगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। क्लियर। क्या बोला मैंने, जहां भी आप आंसर यस नो में दे सकते हो, वहां पे जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे हमेशा इससे हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे, डू या डस से। इसमें सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब एक और देख लीजिए, डू यू गो, डू यू गो टू द मार्केट, डू यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे, जाते हो, सॉरी। डू यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो, तो आप यस और नो में आंसर कर सकते हो, यस, है ना, आई गो, हाँ मैं जाती हूँ या जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, डू यू गो टू द मार्केट, ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डस से स्टार्ट हो। तो अब आपको क्लियर है कि डू कहाँ पे लगाना है हमें, किन सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है हमें, किन सब्जेक्ट के साथ हमें डू लगाना है और किन सब्जेक्ट के साथ हमें डस का यूज करना है, ठीक है।
क्योंकि डू डज किसके साथ यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, सेंटेंस बनाओगे। तभी तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे यूज करोगे, जब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, डू डज का यूज होगा। और फिर हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, मतलब जो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जिसमें हम यस और नो में आंसर कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं आपके, देखिए मैंने सब्जेक्ट बता दिया, डू कहाँ पे लगेगा, डज कहाँ पे लगेगा। सबसे पहले डू और डज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी, डू या डज, फिर सब्जेक्ट यूज करा, जो भी आपको लगाना है। उसके बाद आपने क्या करी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। यही लगा है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, देखिए, फिर आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर जो आपका बाकी क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, तो ये है आपका किसका रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो हमारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं हमारा डब्ल्यू एच फैमिली से। ये मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट में आपको बताया था ना कि टू टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे इससे डब्ल्यू एच। देखिए, जो डब्ल्यू एच फैमिली से जो वर्ड आते, जो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड होते हैं, वो जैसे मैंने बताया, वर्ड हो गया वेयर, बाय, हाउ, व्हेन एक्सेट्रा, जो भी है हम इसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वेयर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिया है, वेयर डू यू लीव। ठीक है, देखिए, वेयर डू यू लीव, वेयर हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड हो गया ना पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी लीव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। ठीक है, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। क्लियर। अब देखिए, आप इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हो, आपको पूरी जगह बतानी पड़ेगी। तो अब इतना क्लियर हो गया है कि जो भी आंसर हमें यस नो से, यस नो में हम दे सकते हैं, वो उसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड यूज करा, उसके बाद हमने क्या की, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो वेयर डू यू लीव, यू के साथ क्या आता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यू के साथ हमारा क्या आएगा, डू आएगा। फिर से एक बार यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डू के साथ हमारा क्या है, आई, वी, यू और दे। ठीक है, और प्लूरल। ठीक है, और डस के साथ हमारा है ही, शी, इट, और हमारा सिंगुलर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे हमारा क्या है, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। तो एक और देखिए एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जांपल और। व्हाट डज ही वर्क, व्हाट डज ही वर्क, इसका मतलब क्या है, वह क्या काम करता है। ठीक है, वह क्या काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले हमने डब्ल्यू एच का लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, तभी वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल प्रेजेंट होता है, उसके अफर्मेटिव क्या होते हैं। एक बार देखिए, मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको सारे।
चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से जो भी है। सिंपल प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव रूल है वो क्या है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। ये हमारा क्या है, सिंपल। अब एस या ई एस कहाँ लगाना है, ये आपको पता होगा। ये शीट के साथ एस या ई एस लगेगा, है ना। और बाकी सबके साथ क्या होगी, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली प्लस हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला रूल फॉलो होगा। ठीक है, ये हमारे आते हैं अफर्मेटिव में। ये रूल्स क्या है, अफर्मेटिव के रूल्स हैं। उसके बाद है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव के रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। ये आपको पता है ये कहाँ का कौन सा लगाना है, डू डज का यूज कहाँ करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब है हमारा इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा डू डज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो मैंने आपको बता दिया, ऊपर मेंशन कर दिया है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और जो हमारे क्या होंगे, जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होंगे वहां पे हमारा होगा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सिंपल से रूल है हमारा, क्लियर। अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है। उसके बाद हमारा आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि है डू या डज, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर है डब्ल्यू एच से स्टार्ट होंगे जो वर्ड, उनको पहले लिखना है, उसके बाद डू या डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टॉपिक अधूरा लगता है आपको या आपको समझ नहीं आता है, क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूं। क्लियर।